ये यूजुअली होता है ना कि जी लड़कियां स्टॉक की तरफ नहीं होती, आपका स्टॉक की तरफ आना, फाइनेंस की तरफ आना यूजुअली ऐसा होता नहीं। पाकिस्तान में भी देख रहे हैं, दुनिया भर में भी लड़कियां जरा कम इस तरफ आती हैं। आपका इस तरफ आना और इस तरफ स्टार्ट करना, ये कैसे हुआ? और मुझे पता चला कि आप किसी दोस्त ने आपको धकेल दिया या डाल दिया या अगेन क्या कहूँगा आपको इस तरफ ले आए हैं, तो वो कौन थे और कैसे हुआ आपका सफ़र स्टार्ट? फिर बताइएगा प्लीज़। तो हिम एंड हिज फैमिली असल में वो जनरेशन से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, राइट? तो दे हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज। तो ही पॉइंटेड मी टुवर्ड द राइट शोज ऑन नेटफ्लिक्स एंड तो मैंने देखे तो बड़ा इंटरेस्ट पैदा हुआ। तो शोज कौन से थे इस किस्म के, हमें बताइएगा, हम भी जरा देखें वो कौन से शोज हैं। देयर इज दिस वन शो, पहला जो मैंने देखा था, इट्स कॉल्ड ईट द रिच, अ GameStop saga. It's about there was a YouTuber named Roaring Kitty, जिसको जो US स्टॉक मार्केट में बहुत छाया हुआ था। उसकी वजह से एक स्टॉक चल गया था कॉल्ड GameStop, जो एक डाइंग मतलब वीडियो गेम की दुकान थी जो मर रही थी। और वो प्योर मतलब सेंटिमेंट बेस्ड चल रहा था और इतना चला कि पीपल टर्न्ड इनटू मिलियनेयर्स ओवरनाइट बिकॉज ऑफ GameStop. So, यार यहाँ तो बड़ी गेम है। तो मैं आई सट्टे के माइंडसेट से। अच्छा, ऐसा यूजुअली हम लोग करते भी हैं, सट्टे के माइंड से अंदर आते हैं। और अगेन सट्टे के माइंड से अंदर आना जरा सा डेंजरस भी होता है हमारे लिए। हम हैं वैसे सट्टेबाज ही। पता नहीं था, सट्टा किया, तो स्टॉक का भी यही सीन हुआ आपका? 40% लॉस, कुछ पता ही नहीं था। वहां से मैंने रिसर्च शुरू की। एक आम आदमी की तरह पूछूं, ये स्टॉक्स हैं क्या? हमें तो बचपन सिखाया गया था स्टॉक में जाएं रातों रात अमीर हो जाएंगे, वो अर्शद मेहता बन जाएंगे हम। तो ये वैसे है क्या स्टॉक? पाकिस्तानी स्टॉक हमारी किस तरह डिफाइन करेंगे यार स्टॉक को, जरा बताएं ना। मेरी एक कंपनी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, माय कंपनीज नेम इज ब्लैक बॉक्स, ठीक है। मैं कहती हूँ अदनान, मैं कंपनी को मुझे पैसे रेस करने हैं, ठीक है, तो मैं इस कंपनी के 10 शेयर्स बना रही हूँ जो मैं पब्लिकली बेचूंगी, ठीक है। हम ऑफर कर रहे हैं ये 10 रुपए पर शेयर और मेरे पास 10 शेयर्स हैं। तो आप बोलेंगे ठीक है मशल, हियर इज 10 रुपीज़, मैं आपको दे देती हूँ 10 रुपए। सो व्हाट एंड्स अप हैपनिंग इज आप मेरे इन्वेस्टर बन गए, ठीक है, आप एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर बन गए, ठीक है। अब माई कंपनी डिड वेल, वी टर्न्ड आउट टू बी प्रॉफिटेबल, हमने एक्सपेंशन की, मैनेजमेंट इज गुड, आई एम अ गुड बॉस, मेरा वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, वे ऑफ डीलिंग, आई मेड द कंपनी बिगर, उसको एक्सपैंड किया एंड आई टर्न्ड हायर प्रॉफिट्स कंपेयर टू लास्ट ईयर, ठीक है। अब 10 और लोग वो स्टॉक खरीदना चाहते हैं। अब वो उस एक शेयर जिसको आपने मुझसे खरीदा था फॉर 10 रुपीज़, अब वो हो गया 20 रुपए का, तो आपने अगले बंदे को बेच दिया फॉर 20 रुपए, बिल्कुल ठीक आपको है, 100% प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब वापस कैश इन हैंड हो गए, अब आप किसी और के शेयर्स ले सकते हैं, मे बी मोर दिस टाइम। अच्छा, अब ये कैसे डिसाइड करेंगे शेयर्स लेने किसके हैं? मतलब कैसे पता चलेगा यार इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए? दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। अलग अलग सेक्टर्स हैं आपके स्टॉक मार्केट में, राइट? यू हैव सिक्लिकल स्टॉक्स, यू हैव योर सेक्टर वाइज जो डिविजन्स होती हैं, यू हैव द सीमेंट सेक्टर, फर्टिलाइजर, ऑटोमोबाइल्स, एनर्जी, ऑल ऑफ दिस, और इनके बीच में भी देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंट डायनामिक्स, राइट? सो देयर इज अ वेबसाइट व्हिच इज dps.psx.com, वहाँ आप सिंबल टाइप करेंगे अपनी कंपनी का, वहाँ उसकी सारी क्वार्टरली एनुअल रिपोर्ट्स आ जाएंगी, जो भी वो मटेरियल इन्फॉर्मेशन रिलीज करते हैं, एवरीथिंग। अरे वाह। सो यू गो टुवर्ड द एनुअल। अच्छा जी, समझ के करें, इजी होगा या मुश्किल होगा? It's not easy, but it is safe because it's regulated. एज कम्पेयर टू क्रिप्टो, मतलब डिजिटल करेंसी से ज़्यादा बेहतर होगा, आप समझती हैं? ये सट्टा तो ये भी है और सट्टा वो भी है। सट्टा कहेंगे इसे? Obviously, crypto तो एक 100% सट्टा है। If you स्टॉक को सट्टा कहेंगे वैसे, मतलब इसको कहेंगे सट्टा है? I mean, you can do सट्टा अगर आप अंधे आए हैं और किसी ने आपको बोला है। एक कंपनी है जो रातों रातों पर जा रही है और आपने उसमें इन्वेस्ट कर लिया और वो फिर क्या ऐसा तो अच्छा ऐसा होता नहीं। अच्छा, ऐसा होता नहीं है, ठीक है, ठीक है। कंपनी शायद 1% 2% चल सकती है कि किसी ने कॉर्नर कर लिया वो स्टॉक, लेकिन कंपनीज हमेशा रिटर्न करती हैं ऑन देयर फेयर वैल्यू, राइट? बिकॉज हम पूरे डिपार्टमेंट्स बैठे हुए होते हैं, लाइक दिस इज व्हाट आई डू ऑल डे लॉन्ग, आई एम अ फंड मैनेजर, राइट? तो वी हैव अ होल रिसर्च टीम, वी हैव सो मेनी फंड मैनेजर्स, हमारे हेड ऑफ इक्विटी, हेड ऑफ फिक्स्ड इनकम, एवरीवन इज सिटिंग देयर, CIO, और हम मिलके डिसाइड कर रहे होते हैं व्हाट आर द बेस्ट कंपनीज टू इन्वेस्ट इन फॉर आवर कस्टमर। इत्तेफाक ये हुआ इन 1.5-2 सालों के अंदर स्टॉक ने परफॉर्म भी बहुत अच्छा किया है। ऑफ कोर्स आपका इंडेक्स 2024 में 84% चढ़ा है। अच्छा जी, 2 टाइप के लोग होते हैं, एक वॉरेन बफेट टाइप के लोग होते हैं, दूसरा ये जो हमारे इंडियन स्कैमर थे अरशद मेहता साहब, ऐसे लोग भी तो होते हैं जो रातों रात आते हैं और लूट लाट के फिर निकल जाते हैं। यार अब देखें, अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं,
आपकी मीडिया इंडस्ट्री में भी होंगे, आपकी स्टॉक मार्केट में भी होंगे, आपकी पॉलिटिक्स में भी होंगे, आपकी हर जगह जहाँ क्या इंसान है आप वहाँ कि आप किस तरह की इन्वेस्टमेंट करते हो, किस जगह करते हो और आपकी नीयत क्या है? आपने डरना नहीं है, डर गए तो मर गए। अच्छा, कोई रातों रात कोई सीन नहीं है कि जी हर्षद मेहता वाला सीन हमारे साथ भी हो जब रातों रात अमीर हो जाए, ऐसा कोई सीन नहीं आता स्टॉक के अंदर? आपको पता है पिछले दिनों स्टॉक मार्केट क्रैश्ड 8000 पॉइंट्स। बिल्कुल सही। यस, वो डिप क्या था? मुझे लगता है कि वो डिप जो था वो अपॉर्चुनिटी थी पूरी। उसको डिप क्यों समझे, उसको अपॉर्चुनिटी क्यों लेते हम लोग? Exactly. When the market is on sale, right? Warren Buffett कहते हैं कि the stock market is the only place जहाँ सेल पे लोग आके बेचते हैं। कुछ ऐसे एसेट भी तो होते हैं जैसे प्रॉपर्टीज होती हैं, प्लॉट्स होते हैं, फिर वो गेन भी नहीं करते, उस तरीके से स्टॉक परफॉर्म कर रही होती है। भाई प्रॉपर्टी में कुछ नहीं रखा। नहीं है ना? अब यूजुअली अब ये हमारी सोच हो गई कि प्रॉपर्टी में कुछ नहीं है, सारा का सारा पैसा गोल्ड में है। मतलब अब सब कुछ वहाँ गेम लग गया, इवन गोल्ड भी। सो जितनी आपकी एसेट क्लासेस हैं, राइट, यू हैव टू हिस्टोरिकली मेजर कि दुनिया में क्या हो रहा होता है जब ये एसेट क्लास चढ़ती है। सही है। That's what you're looking for. You're looking for historical proof. People keep up with current news, लेकिन उनके पास historical context नहीं होता। History always repeats itself. Gold as an asset class, globally लोग कब भागते हैं? It's a safe haven asset. लोग तब भागते हैं when there is a global threat of recession. Global politics, अभी for example trade wars, right? There's global uncertainty in the on the political side of things, right? That is when people run toward gold. It's safe because there's a threat of escalated inflation. Inflationary pressures की वजह से, because there is a mindset that gold holds its value. अब अगर मैं आपको बताऊं कि silver is an industrial metal, ठीक है? Robert Kiyosaki, the one who wrote Kiyosaki कुछ नाम है Rich Dad Poor Dad, ठीक है? He says people focus a lot on gold. Where you should focus is silver. Why? Silver is an industrial metal. ठीक है? Silver is obviously more available than gold. लेकिन silver is also a certain amount of silver is present on this earth. Eventually it will be used, but it's used in everything. In every chip, in every gadget, in every technology. Yes. Eventually, As compared to gold. gold वो commodity, silver वो commodity होगी which will skyrocket. अच्छा जी, अब आपकी तरफ आते हैं जरा। आपका एक ड्रामा गया पागल खाना, उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? It was beautiful. अदनान, उसके बाद I realized I was like, पता है बहुत ऐसे के लिए मैं भूल गई थी कि मैं एक्टिंग क्यों करती हूँ। And पागल खाना करके I remembered. And then I made a decision. I was like, मुझे हर रोल नहीं करना, मुझे घिसे पिटे सास बहू कहानियाँ। हम तंग हो गए, हमें कुछ नया देखना है। For people to feel like someone understands them, to express myself, to empathize, to create characters जिनके साथ लोग relate कर सकते हैं, जिनके लिए लोग feel कर सकते हैं. And that's what Pagal Khana did for me. It reminded me why I was here in the first place. Yeah. वो आपके लिए कैरेक्टर नहीं होगा, मतलब वो आपके लिए कैरेक्टर नहीं रहा होगा पागल खाना, वो कुछ आपका पैशन ही हो गया होगा कि यार ऐसा काम होना चाहिए। Tina was everything. Tina was an experience, you know, and I think that is my favorite character of all time. And for me to beat that would be very difficult. Tina was too close to my heart. सही रोल वैसे अब जस्टिफाई किया आपने टीना का। टीना हो गई। Really, you think so? Excellent, I excellent appreciate word. it. अच्छा जी, रिसेंटली अभी आप एक शो में गई जहाँ पे आपने कहा कि जी मेरा एक साइड की मोहब्बत पे, वन साइडेड मोहब्बत पे कोई बिलीव नहीं होता। ऐसा क्यों? मतलब वन साइड मोहब्बत होती नहीं है या करनी नहीं चाहिए? No, of course not. मतलब लोगों को वन साइड मोहब्बत होती है, वो लगे रहते हैं एक साइड से। What is you're a stalker then? That's not love. Love is something Two-sided. that helps you grow. Love is something that will take you places जहाँ आपका खुद का belief नहीं था. It's something that elevates you, something that makes you believe in yourself in ways that you didn't believe in yourself before. It's something that heals your childhood issues. It's something that gives you a safe place to be. That's love. Love cannot be one-sided. Love is an experience. It's something you do with someone else, present with you, right? इसलिए कि मैं चली जाऊँ टेनिस अकेले खेलने, ऐसा नहीं होता. दो लोग साथ हैं, एक प्यार कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा, मतलब एक तरफ से ही चल रहा है, तो इसमें क्या कहेंगे? दोनों को पता है। एक तो ऐसा है ना कि वन साइड लव चल रहा हो, कि घर बैठा हो, दूसरी साइड पे प्यार हो रहा हो, और एक ऐसा है दूसरे बंदे को पता है कि बंदा मुझसे प्यार कर, दोनों साथ भी हैं, और अगेन वन साइड भी हो रहा है। तो अभी कॉन्वर्सेशन हुई है इन दोनों लोगों के बीच के, डू वी फील? दोनों को पता है कि दोनों मतलब एक रिलेशनशिप में हैं, लेकिन वन साइडेड चल रहा है सारा सीन। One person's pretending. हाँ। नहीं, then the other person, देखिए, there are signs. There's always signs that someone doesn't care about you. आप neglected feel करेंगे. You'll feel left out in the cold. And I tell you what, no one deserves to feel like they are alone in a relationship. अगर आपको लगता है कि एक relationship में आप अकेले हैं, leave. इतने आसानी से लीव होता है? ये बड़ा आसानी से आपने कर दिया, वैसे इतना आसानी से लीव होता नहीं है। हाँ, why not?
कुछ टाइम का अच्छा इतना इजी कर दिया आपने ना, लीव। फर्स्ट डे यू फील फ्री, सेकेंड डे यू फील लिटिल सैड, तीसरे दिन पे आपके विड्रॉल्स आएंगे, बहुत जहर किस्म के विड्रॉल्स, उल्टियाँ आएंगी, आपका पेट खराब हो जाएगा, आप शायद अस्पताल भी पहुंच जाएं, बिकॉज दैट इज़ द विड्रॉल्स यू फील विद एनी काइंड ऑफ एडिक्शन। मैंने बहुत रिसर्च की हुई है, ठीक है, इस चीज़